बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हाल ही में घोषणा किए हैं कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का सुविधा हम देंगे। अगली बार 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार कराया जाएगा। लेकिन क्या ये सच होने वाला है? ये जो पिटते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, ये संविदा पे काम करते हैं, ना कि ये प्राइवेट सेक्टर में है। ये संविदा पे काम कर रहे हैं और इनका मांग एक छोटा सा है और ये स्थायी कर्मचारियों से कहीं ज्यादा काम करके देते हैं और उनके मुकाबले इनका सैलरी बहुत कम है। वहीं पे स्थायी कर्मचारी हैं, जो स्थायी कर्मचारी हो गए हैं, उनका सैलरी 70 से 80 हजार तक मंथली है और यहीं पे संविदा पे जो काम कर रहे हैं, इनका सैलरी 10 से 15 हजार रुपया मंथली दिया जाता है। इन लोगों का बस एक छोटा सा मांग है कि हमें भी परमानेंट कर दिया जाए। ना सरकारी भत्ता, ना सरकारी सुविधा, ना सरकारी फैसिलिटी, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन सरकार ने उनकी एक बात नहीं मानी, ऊपर से 146 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, नौकरी से निकाल दिया कि इससे ये डर जाएंगे और लौट जाएंगे अपने घर और अपनी नौकरी में। लेकिन अभी भी 10,000 कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, वो भी शांतिपूर्वक। लेकिन ये सरकार और सरकार के कर्मचारी पुलिस उस पे इतना डंडा मारा, लाठी मारा कि उनके हाथ पैर मुंडी तक फूट गया। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश जी से और बीजेपी के नेता कि जब आपके पास देने के लिए पर्याप्त नौकरियां नहीं हैं तो घोषणा क्यों करते हैं? पिछले 5 साल से ये कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, आपने सरकारी सुविधा नहीं दिया, सरकारी कर्मचारी का अवसर नहीं दिया है कि हम इतना नौकरियां देंगे। जबकि जमीनी स्तर पे देखा जाए तो छात्र अपने रिजल्ट के लिए पीटे जाते हैं, छात्र अपने पेपर लीक के लिए पीटे जाते हैं, छात्र अपने मांगों के लिए पीटे जाते हैं और ये अब संविदा पे नौकरी करने वाले भी पीटे जा रहे हैं। तो आप किस बेसिस पे अलाउंस कर देते हैं, घोषित कर देते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरियां हमारे सरकार आने के बाद हम देंगे। लेकिन सोचने वाला बात ये भी है, बिहार के और तमाम सभी राज्यों में सोचने वाला बात ये है कि वो आपको 5 साल चुनाव जिता भी देते हैं और रोना रोते हैं कि हमारे साथ